नमस्कार, शाम के 5 बजने वाले हैं और शुरू हो चुका है हमारा ये खास प्रोग्राम जनता की आवाज। और इस खास कार्यक्रम में अलग अलग मुद्दे जो आपसे जुड़े हुए हैं उस पे हम बात करते हैं। लेकिन आज जनता की आवाज में हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मचे सियासी घमासान की। जी हाँ, लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पे वार पलटवार बयानबाजियों के जरिए तो करते ही है, लेकिन अब दिल्ली में शुरू हो चुका है पोस्टर वॉर। और आम आदमी पार्टी अब बीजेपी पर लगातार पोस्टर वॉर के जरिए हमला कर रही है। लेकिन आखिर इस बार पोस्टर में क्या है खास, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। पीएम का अपमान आपका बनेगा काम। सियासी कहानी पोस्टर की जुबानी। आपका वार बीजेपी का पलटवार। निकला पोस्टर, बड़ा विवाद। दिल्ली की सियासी पिच पर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी ने आज बड़े पैमाने पर पोस्टर लगाने का ऐलान किया है। इन पोस्टर में प्रधानमंत्री की शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठाए गए हैं। पोस्टर के जरिए लोगों से पूछा गया है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी जिद पर उतर आए, लेकिन देश को समाधान चाहिए और इसलिए पूरे देश में जो दिल्ली से नारा उठा था, मोदी हटाओ देश बचाओ, आज पूरे देश में शहरों में इसके पोस्टर लग रहे हैं। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पोस्टर लगाए थे। इसमें मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया था। फिर इसी नारे को अगले दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जंतर मंतर पर बुलंद किया था। उस मामले में दिल्ली पुलिस ने 100 से अधिक का FIR भी दर्ज की, 6 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं अब आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया था कि इस तरह के पोस्टर पूरे देश में लगाए जाएंगे। एक दिन बोले ये जो बारिश आती है, बारिश में बादल हो जाते हैं, बादलों के टाइम पे हमें आक्रमण करना चाहिए दूसरे देश पे, उसमें राडार में पकड़ा नहीं जाता। वो मैं देख रहा था, सारे मजाक उड़ा रहे थे उनका। अगर आज हमारा प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो इस किस्म की बेतुकी बातें नहीं करते जिससे देश का सर झुक जाता है इन बातों से। एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने पोस्टर 11 भाषाओं में छापकर पार्टी की सभी राज्य इकाइयों पर भेज दिए हैं। ये पोस्टर सभी राज्य की स्थानीय भाषाओं में लगाए जाएंगे। आपके पोस्टर वॉर का जवाब बीजेपी नेता हरीश खुराना ने दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार करते हुए पोस्टर जारी किया। केजरीवाल साहब, जितना दुष्प्रचार आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में करेंगे ना, उतनी प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ती है। ये हमने पिछले कई सालों से अनुभव से देखा है, ये ध्यान रखिएगा। और जिस प्रकार से आप मोदी जी को, जिस प्रकार से आप दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनको अनपढ़ बोल रहे हैं, उनको गालियां निकाल रहे हैं, देश की जनता देख रही है। पोस्टर वॉर की जंग में अब यही कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के अपमान से आम आदमी पार्टी का काम बनेगा। तो ये आपने रिपोर्ट देखा किस तरीके से आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही है। सबसे पहले पोस्टर चस्पा किया जाता है मोदी हटाओ देश बचाओ, लेकिन सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का इससे जो लिंक है वो तो क्लियर नहीं होता है। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पे जाके आवाज बुलंद करते हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से जब ट्वीट सामने आता है तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन मिलते हैं कि इसका लिंक आम आदमी पार्टी से है। और एक बार फिर से 11 अलग अलग भाषाओं के जरिए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की है, जिसमें सवाल पूछा गया है प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता पर। आज हम उसी पर ही बात करेंगे और जानेंगे जनता की राय कि आखिर जनता क्या सोचती है आम आदमी पार्टी और बीजेपी को लेकर। तो चलिए फटाफट मैं रुक करती हूँ जनता की तरफ। सबसे पहले शुरुआत आपसे ही। आज पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है दिल्ली में, जहां पे सवाल अरविंद केजरीवाल हो चाहे आम आदमी पार्टी के से जुड़े हुए लोग, वो कह रही हैं कि क्या प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए, मोदी हटाओ देश बचाओ। किस तरीके से देखते हैं आप इसको?
देखो मैं ये कह रहा हूँ मैडम, आपके चैनल के माध्यम से, चाय वाले ने थोड़ी सी चीनी क्या चाय में बढ़ाया, पूरे विपक्ष को शुगर हाई हो गया है। पूरे विपक्ष के शुगर हाई हो गया। अब बात रहा केजरीवाल को, अगर पढ़ा लिखा हो ना हो लेकिन केजरीवाल से झूठा ना हो। अपने प्रधानमंत्री जी के मतलब वो ऐसा अब शब्द बोल रहे हैं जो कि बहुत ही गलत है। प्रधानमंत्री का ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इनको सोचना चाहिए। पढ़े लिखे होना प्रधानमंत्री के लिए अगर इतना ज़रूरी है तो देश के जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, वो तो बहुत पढ़े लिखे थे, लॉयर थे, तो पंचशील एग्रीमेंट तोड़ा। जो पीओके है वो उन्हीं का दिया हुआ है, जो पीओके, क्योंकि हमारी फौज तो पाकिस्तान के अंदर तो घुस गई थी। इनको खुद पहले अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेके खुद पढ़ना पड़ेगा, फिर मोदी जी समझ में आएंगे, फिर मोदी जी समझ में आएंगे इनको। मोदी जी का ये कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है, चाहे केजरीवाल जी हो, कोई भी हो। पंजाब में जाके अभी हालत देखो आप, किसानों की इतना नुकसान हुआ है, कुछ भी सरकार कोई सहायता नहीं दे रही है। और मोदी सरकार है जो किसानों को 6-6 हज़ार रुपये दे रही है। तो इस चीज़ को जनता है, जो गरीब जनता, वो देख रही है, किसान वर्ग है वो देख रहा है। कह रहे कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। आज की डेट में जो बड़े बड़े देशों में जो आपसी में युद्ध चल रहे हैं, वो पढ़े लिखे देश ही तो है, क्या वो अनपढ़ है? जरूरी तो नहीं है कि पढ़े लिखे, नीति अच्छी होनी चाहिए। हमारे माँ बाप जरूरी नहीं थे कि पढ़े लिखे थे, मगर वो हमें यहाँ तक लेके आए हैं तो उनकी नीति अच्छी थी। ऐसा ये जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे होते ही है। विश्व युद्ध जो लड़ाई के कगार पे इस टाइम, वो पढ़े लिखे देशों के बीच में ही तो हो रही है। ये केजरीवाल जैसे फ्रॉड लोगों से दिल्ली की जनता को बताता हूँ, सावधान रहना, नहीं बाद में कुछ होगा तो फिर कहना मत। केजरीवाल से बच के रहना। अगर केजरीवाल जी इतने ही बुरे होते तो दिल्ली के लोग उनको एमसीडी में नहीं जिताते, उससे पहले 3 बार मुख्यमंत्री बनते, तब बनी। ये दिल्ली की जनता जानती है कि कौन सही है और कौन गलत है। हम भी केजरीवाल को ही सपोर्ट करते हैं, उनकी पॉलिसीज अच्छी है, सब कुछ अच्छा किया। इस तरीके के राशन फ्री दे सकता है तो हमारे केजरीवाल हमारे को फ्री क्यों दे सकता है? ये राशन की बात सुनो मैडम, एक मिनट। राशन खाने में 400 रुपए से 1000 रुपए का सिलेंडर, वो भी तो प्रधानमंत्री के राज में ही पहुंचा। फ्री देते हैं, उसके लिए इनको बुरा लगता है। केजरीवाल कह रहे पेट्रोल डीजल फ्री दे दो, क्यों दे रहा है? दूध फ्री करवा दो, क्यों नहीं करवाना? 399 का 1100 रुपए का हमारे देश से चलता है, पेट्रोल डीजल के लिए बाहर से चलता है। इस तरीके की टिप्पणी करना कि प्रधानमंत्री क्या देश का पढ़ा लिखा होना चाहिए, मोदी हटाओ देश बचाओ, क्या ये सही है? अगर सही है। अगर कोई आदमी किसी चीज के लिए बोला जाता है और बोलता है तो हो सकता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। हाँ, कोई ना कोई रीजन है। ऐसे ही कोई भी आदमी किसी के लिए टिप्पणी नहीं करता। आज मेरा लास्ट सिलेंडर 1100 रुपए का है। दिहाड़ी लेते थे, 700 रुपए दिहाड़ी ले रहे भाई साहब। कौन ले रहा है 700 रुपए? दिल्ली की पब्लिक खुश है केजरीवाल से। अगर खुश नहीं होती तो एमसीडी के चुनाव भी नहीं जीतती। प्रधानमंत्री से हम भी खुश है, तभी 2 बार बनाए। हम भी प्रधानमंत्री खुश है, 3री बार बनाएगा तो केजरीवाल को डर के हाथ में कटोरा आ तो रहा है, हाथ में कटोरा आ तो रहा है। प्रधानमंत्री का नाम लेकर जो ये बार बार एक वार करिए, वो आखिर कितना सही है, ये है हमारा मुद्दा। क्या कहेंगे अब? आपकी भी थोड़ी नाराजगी दिखाई दे रही है मुझे। आम आदमी पार्टी से बहुत खुश हूँ और मैं उन्हीं को अप्रिशिएट करती हूँ। मेरा बच्चा है तो मैं प्रधानमंत्री भी उन्हीं को ही बनाऊँ। मैं कंपनी हूँ, ये कोई केजरीवाल फ्री नहीं बांट रहा। केजरीवाल ने सिर्फ उसे छूट दी है कि भाई तू अगर ईमानदारी से कितना काम कर सकता है, तेरी कंपनी अगर हम तुझे पूरी छूट देते हैं, हम नहीं खा रहे, हमें ये बता दे कि तू कितना वो कर सकता है, हमारे गरीब आदमियों को कितनी राहत दे सकता है। उसने पूरी राहत दी, लोगों को ये फ्री बांट रहा है। अपने जाकर के कितनी बार, आप एक बार बताओ ना, यहाँ पर ये भाई साहब बोले फ्री के, फिर आप एक और उदाहरण दे रहे हो आपके। अरे मेरी बात सुनो अंकल जी, आप अपने एमएलए के बाद कितनी बार गए? सजा दी, सुनिए आप पहले। मैं ये कह रहा हूँ, डीटीसी बस में लेडीज के लिए बस फ्री कर रखा है क्या सरकार ने? जहाँ लेडीज की भीड़ दिखता है वहाँ बस रुकता ही नहीं भाई साहब। सवाल एक ये भी है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से जो पोस्टर छापे गए हैं उसमें सवाल पूछा गया है, क्या देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए? सवाल ये है कि आखिर इस तरीके से हमले क्यों कर रहे हैं? वो तो देश के प्रधानमंत्री है, कोई एक पार्टी के प्रधानमंत्री थोड़ी ना है। ये आखिर राजनीति में मैडम आपको दिखाएगा सर्टिफिकेट कहाँ पढ़ा लिखा, कहाँ से पढ़ के आया है? वो तो सुनने में आया था हरियाणा से पैदल पढ़ के यहाँ आया, कहाँ से पढ़ा लिखा है उसको दिखाया सर्टिफिकेट। कौन राहुल गांधी? जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो पूछ लेंगे इनसे भी सवाल, कौन राहुल गांधी? मैं जनता से शिक्षा की बात कर रहे हैं तो केजरीवाल के सरकार में मनीष जी तो खुद जेल में पड़े हैं, तो इनको शिक्षित करेंगे कौन? ये आप बताइए, एक बात आपकी भी बात मैं सुनूंगा। आप एक बात बताना, लाल किले से किसने ये बात बोली थी कि मैं नोटबंदी कर रहा हूँ कि भाई देश के अंदर ना नशा आएगा और ना क्या नाम है वो आतंकवाद होगा? पुलवामा हुआ और उन्हीं का एलजी साइन करके दे रहा है कि दिल्ली के अंदर तुम नशे की दुकानें खोलो। कौन सी सरकार आई जिसने 300? किस
उसने 370 हटाई है। वो सब जेल जाएंगे, एलजी क्यों नहीं जेल जाएगा? एलजी ने साइन नहीं किया हमारा। आप एक ऑटो वाले हो ना, आप एक बात बताइए, आपका मीटर अगर रिवाइजिंग होना है तो पहले एलजी के पास जाती है, एलजी साइन करेगा तभी आपका मीटर होता है ना रिवाइजिंग, उससे पहले तो नहीं होता। एक आरोप ये भी लग रहा है, ठीक है, एक आरोप ये भी लग रहा है, शांत, एक आरोप ये भी लग रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। मेरी बात सुनिए, एक आरोप ये भी लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो ये कह रहे हैं कि कहीं न कहीं तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। सवाल ये है, क्या सच में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है? एक सवाल ये भी है जो अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं हम काम नहीं कर पा रहे क्योंकि केंद्र सरकार हमको काम नहीं करने दे रही है, ये वो कह रहे हैं। देखो, जो केजरीवाल बहरूपिया है, बहरूपिया उसको बोलता है बहरूपिया। कभी बोलता है हमको एलजी ने काम करने रहा, कहीं मोदी ने काम करने दे रहा, तो फिर 140 करोड़ खाया कहाँ से? मैंने सीधा घोटाला कहाँ से किया? कहाँ से घोटाला किया? आप बात रहा सुनो मैडम, बात प्रधानमंत्री के पढ़े लिखे के पहले केजरीवाल के पूछो, जो बिहार के अंदर में नौवीं फेल डिप्टी सीएम उसके लिए कब पूछेगा? जब बिहार के डिप्टी सीएम फेल हो सकता, नौवीं फेल हो सकता है तो देश के प्रधानमंत्री बाद में क्यों ना हो सकता? हिंदुस्तान में मैडम जी पढ़े लिखे देखकर नहीं बनते सरकार, और न नेता बनते हैं न मंत्री बनते हैं। यहाँ बहुमत की सरकार बनती है। आपके ऊपर कितनी केस है, ये सबसे बड़ी बात। ये बहुमत की सरकार बनती है। यदि जनता का बहुमत किसके पास है? जनता के पास है। हाँ, जनता ये नहीं सोचती कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वो सही आदमी है कि नहीं। कोई पढ़ा लिखा ही सही नहीं होता है, बिना पढ़ा लिखा भी सही हो सकता है। 2024 में जनता का मूड क्या रहेगा? काम, विकास, किसके आधार पर वोट देंगे? मोदी रहेगा, मोदी रहेगा। क्या सोचता है देश का युवा? मैं अरे सर एक बार मेरी बात सुनिए। सर कह रहे थे कि दारू के ठेके क्यों खोल रखे हैं, तब कि दिल्ली में केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं ना। ये दिल्ली में एक के साथ एक फ्री मिला है दारू, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर से बात कराइए, ये केंद्र ने किया या केजरीवाल जी ने किया? एक के साथ एक फ्री मिला है। मेरा बस वही है, जो मुद्दा है वो यही है। 2024 का तो मूड आप लोग बता ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन सवाल ये है, जो इस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है, ट्विटर पर पॉलिटिक्स होती है, फिर कहते हैं विपक्षी अब हम एकजुट हो रहे हैं, मोदी सरकार को हराना है तो हम एकजुट होंगे। क्या लगता है एकजुटता काम आएगी? एकजुटता काम आएगी? एक बार बुलडोजर चलाएगा सब खत्म हो जाएगा। कोई काम नहीं आएगी, सारे चोर इकट्ठा हो रहे हैं। एकजुट विपक्ष हो रहा है। विपक्ष होना चाहिए, तभी पता चलेगा कि कितनी ताकत किसमें है। अरे कमजोर से लड़ेंगे क्या? कमजोर से लड़ेंगे हमने? विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी है जो जनता के लिए सोच है। जनता के दिमाग में भी मोदी ही 2024 में आए, क्योंकि एक ही सवाल है जनता का कि सुरक्षित है भारत मेरा मोदी जी के हाथ में, और भ्रष्टाचार है जो वो मोदी जी किसके लिए करेंगे? जय श्री राम। बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कहते हैं ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट काम करेगी। हाँ जी, अभी तो ये इकट्ठे हो जाए जो ज़्यादा अच्छा है और अच्छा रहेगा, तो ताकि प्रेशर रहेगा, काम पूरा होगा। जो और रही बात कहते हैं अगर आप कहें विकास की, तो कहते हैं जो आरक्षण है ये खत्म हो जाए, सबको एक लेवल पे ले लो, वो ज़्यादा बढ़िया। जो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे इतना ना कि मोदी जी बहुत ईमानदार हैं और कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, अडानी के बारे में जांच क्यों नहीं करवा दे रहे हैं? और आप बोल रहे हैं ना, और आप बोल रहे हैं ना कि आप बोल रहे हैं ना कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है और मोदी जी किसके लिए करप्शन करेंगे, तो मोदी जी किसके लिए कर रहे हैं? ये तो सवाल है। जब किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। बेटा तुम्हें पता नहीं है, सुनो तो सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, उसकी जांच होगी अडानी की। जेपीसी ज्यादा होशियार है क्या? क्या होता है? सांसद होते हैं। हाँ, वो ज्यादा होशियार है। हाँ, हम सब कुछ जानते हैं क्या होता है सांसद। सवाल ये है, अब मैडम ये भाई अडानी, मैं बता रहा, सुनो, अरे सुनो सही, अरे अंकल जी रुको, अरे भाई साहब ये अडानी का सुनो, अरे अंकल जी अडानी की बात कह रहे हो। अडानी अंबानी जो है ना, सोनिया गांधी को दहेज में मिला था। मेरी बात सुनो, सोनिया गांधी को दहेज में मिला था। अब सुन मेरी बात, अरे भाई सुनते जवाब ले। 2022 में सितंबर में जब अशोक गहलोत गले में मिल रहा था, उस समय कौन अडानी का नाम लिया? क्यों उसने इन्वेस्ट करा 60,000 करोड़ का?
क्यों करवाया? कितनी तेरा शेयर है अडानी में? कितनी शेयर है? प्रॉपर्टी अदानी के नाम कर देते हैं, सही कह रहे हैं। कितनी शेयर है बता ना अडानी के? अडानी 2014 के अडानी नॉलेज है ना अडानी सरकार को। अगर ऐसा ही था तो कांग्रेस सरकार में गहलोत ने क्यों ठेका दिया अडानी को? बताओ। राजस्थान में सरकार तो कांग्रेस की है। कानूनी तौर पे देने चाहिए, कानूनी तौर पे। अगर अडानी को ठेका क्यों दिया? जब अडानी खराब है तो समझ में आया भाई, के साथ हो गया अडानी को। आपका यही सवाल है, अगले इलेक्शन में कौन आएगा? है ये इंडिया की जनता कह रही है, अदर कंट्री वाले भी यही कह रहे हैं कि कौन आएगा। अदर कंट्री वाले भी बता रहे हैं, सुनो, अदर कंट्री वाले लोग भी यही कह रहे हैं कि मोदी ही आएगा। भारत की जनता नहीं, अदर कंट्री, टर्की, यूएसए, किसी भी आप इंटरनेट चलाते जाके पता कीजिए। अरे मोदी जी, सवाल ये, आज जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सारे इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और वो इकट्ठे कब तक हुए हैं? जब तक उनके बंदे के पास कार्रवाई हो रही है। जब ये इकट्ठे होकर एक मंच पे आते हैं ना, तो रात को तो इकट्ठा होते हैं, जैसे जैसे अपने अपने स्टेट में जाते हैं सारे अलग अलग हो जाते हैं कि मैं प्रधानमंत्री, मैं प्रधानमंत्री, मैं प्रधानमंत्री, मैं। जब ये लोग जिनको कहते हैं फ्यूज बल्ब, इनमें कुछ है ही नहीं। अब विपक्ष तो एकजुट हो रहा है और कह रहे हैं हम मोदी सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। मैडम एकजुट हो ही नहीं सकता। उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं जिस वजह से वो एकजुट कभी हो ही नहीं सकते। हर आदमी का भी है कि मुझे पीएम बनना है। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी जो देश का सबसे सत्यानाश कर रहा है अपनी पार्टी का भी और देश का भी, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है कि मुझे देश को लूट रहा है। अब राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की तो कोई औकात ही नहीं है, वो विधानसभा में ही बोल सकता है। अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री को अनपढ़ बोल रहा है। मनीष सिसोदिया जो जेल में है, देश का शिक्षा मंत्री 12वीं पास। भगवंत मान जो सीएम है, वो कितना पढ़ा लिखा है जरा पता कर लो सारे लोग नेट पे जाके। आप जो है, आप सिर्फ विधानसभा में बोलते हैं क्योंकि विधानसभा में कोई केस नहीं हो सकता उनके ऊपर। अब ये देखिए विधानसभा में क्यों बोलता है? क्योंकि उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हो सकती। विधानसभा से बाहर आ जाए, बाहर बोलेगा तो उसके अगेंस्ट केस भी होगा। और जब केस होगा तो याद, अब देखो राहुल गांधी की सदस्यता गई। ये इस तरीके के जो पोस्टर हैं जो अलग अलग भाषाओं में आम आदमी पार्टी अपनी राज्य इकाइयों को भेजा है, वो पोस्टर कितने सही? क्योंकि एक पोस्टर आता है मोदी हटाओ देश बचाओ, एक पोस्टर आता है, सुनिए मेरी बात, एक जो दूसरा पोस्टर आता है क्या देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये सवाल पूछा गया। ये नहीं कर रहा हूँ, देखिए मेरी बात बताइए, किसी देश की साजिश नहीं है, अपनी है। आप ये बताइए कि पढ़े लिखे के बारे में मैंने बता दिया। जहाँ तक मोदी जी का करप्शन में, भाई सारे लोग खड़े, कोई कह सकता है मोदी ने अपने लिए घर में कुछ किया होगा? उस बंदे का ना तो उसकी फैमिली रहती है, इनकी फैमिलियों के पास एक एक कोठियां हैं। उसका परिवार देखो, मोदी जी का परिवार देखो, सारे अपने अपने जो काम कर रहे हैं बेचारे सब वही कर रहे हैं। लेकिन एक वो कह रही हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं जो तमाम विपक्षी दल है, खासतौर से अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी कहा कि भाई ये जो भ्रष्टाचार के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, हाल ही में जिस तरीके से मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में उनका नाम सामने आया, तो ये एक साजिशन हो रही है। ये जो ईडी सीबीआई इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट से किसने राहत दे दी? सुप्रीम कोर्ट गए ना, सबने बोला कि हमारे खिलाफ गलत हो रहा है, सारे गए सुप्रीम कोर्ट। देखिए, ईडी को मजबूत किसने किया था? किसने किया था? आप लोग तो जानते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस वक़्त इसने अध्यादेश ना फाड़ा होता राहुल ने, तो आज ये बच सकता था ना। और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ ड्रामा कर रहा है और ये 4-6 दिन पहले ज़रूर कोर्ट जाएगा, क्योंकि ये जानता नहीं तो मैं जेल चला जाऊंगा। समझे आप? ये एक नोटंकी सी चल रही है, शोर मचाओ बस, और कुछ नहीं। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, ये सब बातें ऐसे ही हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या कहेंगे अंकल? क्योंकि एक तरफ तो पोस्टर लगातार चल रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि मोदी हटाओ देश बचाओ, दिल्ली में बच्चों को पढ़ा करके देखे यहाँ पे बात करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि मुद्दों पर बात होगी। देखिए, केजरीवाल ने ये कहा है कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने तो कहा है कि ऊपर से नीचे तक सब अनपढ़ है। समझे ना? और ये पोस्टरबाजी तो चलती ही रहती है, इस पर हम मत्था कमाएं उसका कोई फायदा नहीं है। दूसरा हाथी जब गुजरता है ना, तो आपको कितना शोर नजर आता है, फिर उसके बाद सब कोने में बैठ जाते हैं, हाथी चला जाता है। गुजरते जाएगा। 24 में मोदी जरूर आएंगे, चाहे कोई कितना ही शोर मचाता रहे। और आना भी चाहिए।
और आना भी चाहिए। मोदी जी ही रहेंगे, 24 के आगे भी मोदी जी ही रहेंगे। करता रहे, देश उन्नति करता रहे, हम और आप आगे बढ़ते रहे, हमारे लिए उन्नति का मार्ग है। एक मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि मोदी अपने आप नहीं आएंगे, हम सबको उनको वोट देके लाना पड़ेगा। तो हम सब वो तो देखिए लाना पड़ेगा। ठीक है। कहना चाह रहा हूँ, ये केजरीवाल कौन होते हैं? मोदी के पूछने, मोदी पढ़ा लिखा है, प्रधानमंत्री होना चाहिए। यहाँ 80 करोड़ 100 करोड़ जनता ने वोट देकर उनको लाया है। 80 करोड़ 100 करोड़ जनता की चाहिए जो भाई पढ़ा लिखा चाहिए, नहीं चाहिए। 100 करोड़ जनता ने उनको वोट देकर सरकार बनाया है मोदी का। चलिए ठीक है। तो देखिए देश की जिस तरीके से दिल्ली में जो सियासत चल रही है, दिल्ली की जनता का क्या रुख था ये हमने आपको बताया, लेकिन साफ तौर से यहाँ की जनता कहती है कि ये तो बयानबाजी, ये तो पॉलिटिक्स चलती रहेगी, लेकिन ये जनता जनार्दन है जो कि सब जानती है और 2024 के लिए भी इसी जनता ने बहुत कुछ सोचा हुआ। बहरहाल ये हमने आपको बताया कि दिल्ली की जनता आखिर क्या सोचती है हमारे खास शो जनता की आवाज में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप सभी देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।